कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे ने कांग्रेस के उत्साह को बढ़ा दिया था, लेकिन राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के नतीजे ने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के हौसले पर करारी चोट की है। पार्टी इससे उबरने का रास्ता तलाश रही है। नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन, राहुल गांधी की 6200 किलोमीटर की भारत न्याय यात्रा की जिद, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की उत्तर प्रदेश के प्रभारी पद से मुक्ति को इसी का हिस्सा माना जा रहा है। इसके समानांतर सत्ताधारी दल उत्साह से लबरेज है। भाजपा की सत्ता के ब्रांड एम्बेसडर होते जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। विपक्ष के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री थोड़ा तंज कसते हुए कहते हैं कि अब तो मोदी की गारंटी भी चलने लगी है। ये कहने में संकोच नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी राजनीति की बारीकियों के मर्मज्ञ और जनता की नब्ज टटोलने में माहिर हैं। उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद आए 5 राज्यों के चुनावी नतीजों को बड़ी संवेदनशीलता के साथ लिया है। उनके मार्गदर्शन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने न केवल 3 राज्यों में मुख्यमंत्री और वहां के मंत्रिमंडल की रूपरेखा से चौंकाया है, बल्कि सुनहरे अवसर को हर हाल में भुना लेने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। भाजपा के भीतर बढ़ रहे उत्साह ने पार्टी के आधा दर्जन प्रवक्ताओं के चेहरे पर चमक लौटाई है। सुधांशु त्रिवेदी, संबित पात्रा, गोपाल कृष्ण अग्रवाल समेत किसी के भी चेहरे पर इसे साफ देखा जा सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पुराने फॉर्म में लौट रहे हैं, तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समय की नब्ज भांपकर बयान देने लगे हैं। भाजपा के नेता अब दावा करने लगे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए 350 सीटों के आंकड़े को पार करेगी। उत्तर प्रदेश के एक उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो जाने दीजिए, इसके बाद 2024 में भाजपा को 70 सीटों से नीचे मत गिनिएगा। लखनऊ के एक बड़े नेता ने कहा कि आखिर 3 राज्यों में कांग्रेस का अहंकार धरा रह गया और इनमें मिली सफलता में मोदी की ही गारंटी चली। भाजपा मुख्यालय में 2 दिन पार्टी ने हाल ही में मंथन किया। इस मंथन से निकल कर आया कि 2024 की तैयारी और रणनीति बनाने के दौर से भाजपा काफी आगे निकल चुकी है। इस बारे में बात कीजिए तो भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय खासे उत्साहित नजर आते हैं। दिल्ली के शास्त्री भवन में बैठने वाले एक केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि हमारी पार्टी में मीडिया को इंटरव्यू देने के लिए लोग अधिकृत हैं, मैं उसमें नहीं आता। वह कहते हैं कि 2014 से ज्यादा सीटें 2019 में आई थीं। सूत्रों का कहना है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व पार्टी और देश हित में जो निर्णय लेना चाहता है ले लेता है। संगठन के मामले में भी कई निर्णय लेने में संकोच नहीं होता। वह कहते हैं कि 2024 में 2019 से कम 40 सीटें ज्यादा आने वाली हैं। इसके पीछे आधार के नाम पर पहला कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सशक्त छवि को बताते हैं। दूसरा कारण भाजपा का बहुसंख्यक हितों को ध्यान में रखकर सांस्कृतिक धार्मिक प्रयास। कहते हैं कि राम मंदिर बन रहा है, भगवान राम की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। यूएई के अबू धाबी में मंदिर के उद्घाटन में प्रधानमंत्री जाएंगे, जबकि विपक्ष राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने और न जाने को लेकर भ्रमित है। तीसरा बड़ा कारण आप देखिए, प्रधानमंत्री किसी को भूखा नहीं सोने दे रहे हैं। अब 2029 तक देश के 81.78 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज मिलने का लक्ष्य रखा जा रहा है। एक्सप्रेस हाईवे पर लोगों की गाड़ियां दौड़ रही हैं। देश का चहुमुखी विकास हो रहा है। देश के कोने कोने में आम जनता खुद कह रही है कि देश की दुनिया में साख बढ़ रही है। सबसे पहले मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का शुरुआती प्रारूप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भेंट के बाद आगे बढ़ा। इस रूपरेखा में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इसकी ड्राइविंग सीट जदयू और तृणमूल कांग्रेस जैसे क्षेत्रीय दलों को देने के लिए तैयार नहीं थी। जब कांग्रेस इस गठबंधन के ड्राइविंग सीट पर आई तो इसके रोड मैप के आकार लेने में ही तमाम दिक्कतें आनी शुरू हो गईं। न
मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस बड़े त्याग और समर्पण के लिए तैयार है और न ही क्षेत्रीय दल। कांग्रेस के पूर्व महासचिव कहते हैं कि यह स्थिति तब है जब गैर भाजपाई अधिकांश विपक्षी दलों के सामने खुद को राजनीति में बनाए रखने की चुनौती बढ़ रही है और कांग्रेस की भी सिमटने जाने की चुनौती बढ़ रही है। कांग्रेस के महासचिव का कहना है कि राहुल गांधी को पहले चरण की भारत जोड़ो यात्रा के बाद पिछले कुछ महीनों से पार्टी के कई बड़े नेता दूसरे दौर की भारत जोड़ो यात्रा के पक्ष में नहीं थे, लेकिन ये यात्रा जनवरी 2024 से शुरू होने वाली है। सूत्रों का कहना है कि जब विपक्षी दलों के नेता एक मंच पर आए और इसका नाम INDIA रखा तो प्रधानमंत्री ने इसे घमंडिया गठबंधन कहकर ताना मारा था। आपको याद है ना? आज देखिए घमंडिया का घटक दल होने में कौन सा दल पीछे है। क्या देश की जनता को सबने बेवकूफ समझ रखा है? वह कहते हैं कि विपक्षी दलों को पहले इसको ठीक कराना होगा। मेरे विचार में अब ये सब ठीक करने के लिए समय ही नहीं बचा है। अब तो सीधे तैयारी का समय है। 2014 से भाजपा को सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश से मिलती रही हैं। 2024 में भाजपा के नेता उत्तर प्रदेश से 70 से अधिक सीटों की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कभी कांग्रेस के लिए ये राज्य संजीवनी होता था, वर्तमान में उसके पास बस एक सीट है। अलीगढ़ के विजेंद्र सिंह 90 के दशक से सक्रिय राजनीति में हैं। कहते हैं कि अभी भी INDIA गठबंधन का स्वरूप ही मूर्त रूप नहीं ले पाया है। पता नहीं है इसमें बसपा शामिल होगी या नहीं, कांग्रेस की सोनिया गांधी रायबरेली सीट से लड़ेंगी या नहीं, सपा में किस सीट से और कितनी सीट से उसका उम्मीदवार होगा, सपा रालोद या कांग्रेस के कितनी सीट पर उम्मीदवार उतरेंगे। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि भाजपा और उसके नेता पूरे प्रभाव और आक्रामक तरीके से चुनाव की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। उनके उम्मीदवार तय करने की प्रक्रिया चल रही है। मार्च के दूसरे सप्ताह तक चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। तो वहीं सियासी जानकार कहते हैं कि भाजपा कमजोर नहीं, बहुत मजबूत स्थिति में है। ऐसे में आखिरी समय में अगर उम्मीदवार की घोषणा होगी तो हम लड़ने का साहस आखिर कहां से जुटा पाएंगे। जब ये हाल उत्तर प्रदेश का है तो अन्य राज्यों का भी अंदाजा लगा लीजिए। तो इस तरह से भाजपा अब मजबूत स्थिति में दिख रही है। वहीं इंडिया गठबंधन में तमाम तरीके की दिक्कतें नजर आ रही हैं। फिलहाल आगे क्या कुछ होगा ये तो देखने वाली बात होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।